Hello everyone, this is Virendra Rajawat again. I am a stock market expert and founder of the Investors Profit Club. आज मैं आपके लिए इस वीडियो में जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कि निफ्टी 50 बेसिकली है क्या। ओके, हम जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो मेजर इंडेक्स है हमारे, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। ओके, ज्यादातर लोग मार्केट में आते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि निफ्टी 50 है क्या या सेंसेक्स क्या है। ओके, निफ्टी 50 के बारे में डिटेल में बात करेंगे और सेंसेक्स भी लाइकवाइज इंडेक्स है। बस दोनों में फर्क ये है कि निफ्टी 50 जो है वो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है एंड सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। राइट, सेंसेक्स बहुत पुराना हमारा इंडेक्स है, 1978 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 100 पॉइंट से। इनिशियल जो उसके पॉइंट्स थे वो 100 थे और जो एनएससी है उसको बनाया गया था 1995-96 में। और इनिशियल जो इसका जो जो फिगर था, जो पॉइंट्स इसमें डाले गए थे वो 1000 से स्टार्ट हुआ था। ओके, 95-96 से स्टार्ट हुआ था, 1000 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। सो निफ्टी 50 के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो आप अगर देखेंगे निफ्टी 50 का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। ओके, इसको निफ्टी 50 कहा जाता है, निफ्टी सिंपल भी कहा जाता है या निफ्टी सीएनएक्स भी बोला जाता है। बेसिकली इंडेक्सेस क्या होते हैं, जो स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस होते हैं वो एक कंट्री की होल इकोनॉमी का बैरोमीटर होते हैं। ओके, वो कंट्री की इकोनॉमी को दर्शाते हैं। अगर किसी को पता करना होगा किस कंट्री का इकोनॉमी कैसा चल रहा है तो वो जनरली उसके जो इंडेक्सेस होते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस उनको मॉनिटर करते हैं। उनको मॉनिटर करके उनको पता लग जाता है कि कंपनी ग्रो कर रही है कि कंट्री ग्रो कर रही है कि क्या कर रही है। राइट, हमारे जैसे कि मैंने बताया हमारी कंट्री में दो मेजर इंडेक्स है, बीएससी सेंसेक्स एंड एनएससी। एनएससी निफ्टी के अंदर 50 लार्ज कंपनीज, 50 लार्ज कैप कंपनीज हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, वेरियस सेक्टर्स जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और इन इन कंपनीज को सिलेक्ट करने का जो तरीका होता है वो एनएससी द्वारा किया जाता है। एनएससी जब इसको सिलेक्ट करता है तो एनएससी एक मेथोडोलॉजी फॉलो करता है जिसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, इस मेथड में क्या होता है, बेसिकली जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप समझे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये एक एक स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस और उसके नंबर ऑफ स्टॉक्स। ओके, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल जो वैल्यू आती है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि जो जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें से प्रमोटर, जो उस कंपनी के प्रमोटर हैं, उनकी उनकी वैल्यू को उसमें से लेस किया जाता है और जो वैल्यू बचती है उसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उसके थ्रू इंडेक्स में इनको सिलेक्ट किया जाता है। राइट, तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का अगर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें और सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो इसमें क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर का जो वेटेज है वो 37% है। राइट, आईटी जो है 14% है, ऑयल एंड गैस इज 12%, कंज्यूमर गुड्स इज 8.8%, ऑटोमोबाइल इज 5.8%, हेल्थ केयर इज 4%। ऐसे ही इसमें मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, पावर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सर्विसेज, फर्टिलाइजर एंड प्रोसेसिंग। ओके, तो इन डिफरेंट सेक्टर्स से वेरियस कंपनीज को, जो जो लार्ज कैप कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सारी की सारी इसमें सिलेक्ट किया गया है। और अगर इसकी टॉप 15 कंपनीज की मैं बात करूं तो आप सामने देखेंगे स्क्रीन पे मैंने आपको टॉप 15 कंपनीज वेटेज वाइज निकाल के इसमें डाली हुई है। आप देखेंगे जो सबसे बड़ा जो वेटेज है वो इसमें है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ओके, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो वेटेज है वो करीब करीब 10.88% है, 11% के आसपास। एचडीएफसी बैंक उसके बाद सेकंड नंबर पे 8.27%, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक 7.94%, इन्फोसिस का जो कंपनी है, आईटी कंपनी, ओके, उसका 6.84%, उसके बाद एच डी एफ सी 5.4%, टीसीएस इज 4.7%, आईटीसी इज 3.86% एंड लाइक वाइज। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब ये कि इन 50 जो जो कंपनीज हैं निफ्टी 50 की, उसकी ये टॉप 15 कंपनीज, अगर आप टॉप 10 कंपनीज को भी अगर आप मॉनिटर कर लेते हैं तो आप पता कर सकते हैं, आप इनफैक्ट जज कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। ओके, कि निफ्टी 50 ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, वो आप जज कर सकते हैं इन कंपनीज का मूवमेंट देख के। राइट, सो लास्ट 20 इयर्स की अगर रिटर्न की बात करें निफ्टी 50, जैसे कि मैंने बताया निफ्टी 50 जो कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ था 1995 एंड 96 में हुआ था विद 100 पॉइंट्स। ओके, और 2000 ऑनवर्ड्स, ये आपके सामने जो चार्ट है ये 2000 ऑनवर्ड्स रिटर्न बता रहा है।
तो 2000 एंड 2001 में इसने 14% और 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2003 में इसने 71.90% का रिटर्न दिया। लाइकवाइज इसने 2005 2006 में 36% एंड 39% का रिटर्न दिया है। 2007 में इसने 54% का रिटर्न दिया है। लेकिन इसने 2008 में जब जब मंदी का दौर था, जिस टाइम पे सब प्राइम क्राइसिस आया था उस टाइम पे, ओके, जब स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह नीचे गिरा था, उस टाइम पे इसने 51.79% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया, राइट। लेकिन नेक्स्ट ईयर 2009 में इसने अगेन 75% का रिटर्न दिया। तो आप देखेंगे पिछले 20 सालों में सिर्फ 5 सालों में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन बाकी सारे जो 15 ईयर्स हैं उस 15 ईयर्स में इसने ऑलमोस्ट पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप देखें नीचे, सबसे नीचे, तो एनुअलाइज एवरेज रिटर्न जो है इसका पिछले 20 सालों का वो 27% है। और सिंस इंसेप्शन, जब से ये 2000 सॉरी 1995-96 से बना हुआ है, जब से चल रहा है ये, तब से लेकर अभी तक इसने 11 से 12% के बीच में रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 20 सालों में इसने 27% का रिटर्न दिया है। ओके, ये आपके सामने है। अगर आप देखेंगे तो 2000 से दो, जैसे कि 2000 में ये इंडेक्स हमारा जो चलता था निफ्टी 50 1500 कुछ उस पे चलता था पॉइंट्स पर। आज की डेट में इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो करीब करीब 18,300 के आसपास है आज की डेट में। ओके, ये इसके वेरियस अदर सेक्टर्स हैं। अगर आप देखेंगे इसमें, जैसे कि निफ्टी बैंक इज ए सेक्टर, निफ्टी कमोडिटी इज ए सेक्टर, निफ्टी एनर्जी इज ए सेक्टर, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, मेटल्स, ओके, मिड कैप इज अ सेक्टर, मिड कैप 100 इज अ सेक्टर। सो ये वेरियस अलग अलग सेक्टर्स, राइट। ये एक लिंक है, ये लिंक मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। इस लिंक में आप देखिए, ओपन करने के बाद इसमें आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ के थ्रू, ओके, इस पीडीएफ के थ्रू फिर आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में, निफ्टी 50 के बारे में। इस लिंक पर अगर आप जाएंगे, ये एनएससी इंडिया का लिंक है। इस एनएससी इंडिया के लिंक में ये अपडेटेड है अक्टूबर 31 का, ओके। और इसमें जो कंपनीज होती है निफ्टी 50 के अंदर, इनको रिवाइज किया जाता है, और इसकी जो जो फ्रीक्वेंसी है वो सेमी एनुअल, सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार, आई थिंक मार्च एंड सितंबर, ओके। मार्च एंड सितंबर में रिव्यू करते हैं। अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको वो वहां से निकाल भी देते हैं। तो इसमें देखेंगे इन लोगों ने यहाँ पे मेथोडोलॉजी बताया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट बताया हुआ है, डेट बताया हुआ है, ओके। बेस वैल्यू 1000 थी, जैसे कि मैंने आपको बताया 1995 में, 3 नवंबर 1995 में, ओके। सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो मैं हमने डिस्कस किया पीछे, ठीक है। अगर डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा और आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।